हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल में डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी आज 14 नवंबर है। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। इसका जो लोगो होता है वो ब्लू सर्कल से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करूँगी, इसके टाइप्स के बारे में बात करूँगी, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात। फ्रेंड्स, ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। प्री डायबिटीज़ के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात की है और मैं यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करूँगी। तो फ्रेंड, डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड के अंदर हमारी ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो फिर डायबिटीज़ मेलाइटस के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है इसको। ये ऑटो इम्यून भी है, इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं और ये यंग एडल्ट्स में भी पाया जाता है और बच्चों में भी पाया जाता है। ये 5 to 10% केसेस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून होने के नाते जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारे सेल्स पे ही अटैक करता है, यानी पैंक्रियाज पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है या तो नहीं प्रोड्यूस होता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जो कि हमारी प्रोसेस है, जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद जो उसका ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम से हमारी जो सेल्स होती हैं वो इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करती हैं एनर्जी के लिए। तो इस सेल्स में इसको ले जाने का काम करता है इंसुलिन, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जो ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में बढ़ने लगता है। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन को कॉज कर देता है। और सेकेंड टाइप की बात करें तो जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, उस केस में देखने को मिलता है कि जो हमारे सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन के। वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो जो इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है सही मात्रा में, लेकिन सेल्स नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, जिसकी वजह से ग्लूकोज एंटर नहीं कर पा रहा है टिश्यूज़ में और एनर्जी के रूप में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो जाता है, जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें 3 P's तो मिलते ही मिलते हैं। P फॉर पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा पेशाब होती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है पेशेंट को, हाथ और पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है, कोई भी सोर या फिर अल्सर उसको होते हैं तो जल्दी हील नहीं होते हैं, स्लीपलेसनेस की कंडीशन आ जाती है पेशेंट में, रिकरेंट इन्फेक्शंस होने लगते हैं पेशेंट को, ब्लड विजन हो जाता है पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स एक डायबिटिक पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो इसके कई ज़्यादा दुष्प्रभाव अदर ऑर्गन्स पे भी पड़ते हैं, जैसे कि अपने हार्ट पे ये अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट कर देता है, किडनी पे अफेक्ट करता है, आइज़ को अफेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी की कंडीशन भी कॉज होने लगती है। अब फ्रेंड्स, इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना के और डाइट को अच्छे से मेंटेन करके इस कंडीशन को एक बैलेंस कंडीशन में रख सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हुआ, योगा हुआ, और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा के, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा के हम लोग इसको एक बैलेंस कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं। डाइट में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से इंक्लूड ज़्यादा जो डाइट होती है उसको हम लोग को नहीं लेना है। पैक्ड फूड्स या फिर पोटैटोज, राइस, इन सबको अपने रूटीन में ज़्यादा नहीं लेना है हमें। तो इन सबको मेंटेन करके हम लोग बैलेंस कंडीशन को, शुगर लेवल को रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं इसको कंट्रोल में करने के लिए।
तो फ्रेंड अब उसके बारे में बात करें। अब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती हैं शुगर लेवल को बैलेंस करने की कंडीशन को। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है एब्रोमा अगस्ता क्यू, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, क्योंकि उसका वेट लॉस होता रहता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख लगती है और पेशाब बार बार होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग एब्रोमा अगस्ता क्यू 15 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम देंगे तो शुगर लेवल बैलेंस की कंडीशन में आ जाएगा। सेकंड मेडिसिन की बात करें तो सिजिजियम जम्बोलेनम क्यू। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस रहती है माउथ में, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है और पेशाब बार बार होती है पेशेंट को, और इसके जो स्किन के अल्सर हैं वो जल्दी हील नहीं हो रहे होते हैं। तो उस केस में हम लोग सिजिजियम जम्बोलेनम क्यू की 15 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। थर्ड मेडिसिन की बात करें तो यूरेनियम नाइट्रिकम मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है शुगर लेवल को बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए। यूरेनियम नाइट्रिकम मोस्टली एक डायूरेटिक का काम करती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को एन्यूरेसिस की कंडीशन आ जाती है, और तो इस कंडीशन में हम लोग यूरेनियम नाइट्रिकम की 30 CH पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद अगर पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फोर्थ मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पेशेंट में देने के लिए, जहाँ पे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, पेशेंट को बार बार पेशाब लगती है, पेशाब के साथ साथ जो उसकी यूरिन होती है वो मिल्की होती है। तो फॉस्फोरिक एसिड की 30 CH पोटेंसी 5-5 बूंद हम सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिफ्थ मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जहाँ पे पेशेंट को नंबनेस आती है हाथ पैरों में, यानी कि झुंझुनाहट होती है, पेशेंट को नर्व वाली प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जहाँ पे पेन वगैरह होने लगता है, पेशेंट को न्यूरोपैथी की कंडीशन आ जाती है, तो उस केस में कोनियम मैकुलेटम 30 CH पोटेंसी में हम 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो अर्जेंटम मेटालिकम है। अर्जेंटम मेटालिकम 30 CH पोटेंसी में अगर हम यूज़ करते हैं तो इसकी जो इंडिकेशंस है, पेशेंट को बहुत ही फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन होता है और अनकॉन्शियसली पेशेंट यूरिन प्रोड्यूस करता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। तो उस केस में अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो अर्जेंटम मेटालिकम 30 CH पोटेंसी में 5 बूंद हम सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स नैट्रम फॉस 3X, जो कि बायो कॉम्बिनेशन है। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर पेशेंट में देखने को मिलता है तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स सिफ्लेंड्रा इंडिका, जो कि ट्रीट करती है ब्लड यूरिया को हमारे ब्लड में। तो उसकी वजह से जो हमारा इम्बैलेंस हुआ रहता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको ये बैलेंस करती है। तो सिफ्लेंड्रिका इंडिका की 30 CH पोटेंसी हम 5 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नैट्रम म्यूरेटिकम 30 CH पोटेंसी में हम यूज़ करेंगे। तो इसकी क्या इंडिकेशन है, अगर इम्बैलेंस आ जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बैलेंस नहीं रहता है, तो अगर हम नैट्रम म्यूर की 30 पोटेंसी को 5 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके इसके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसके सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को, उसको हम बहुत हद तक ट्रीट कर सकते हैं। और अगर इसको रोकना है और इसको अच्छे से रूट कॉज से अगर ट्रीट करना है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, जो कि एक प्रॉपर केस टेकिंग करके होता है। एक पेशेंट की इंडिविजुअल मेडिसिन निकलती है, जो कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उससे बिल्कुल सिमिलम होती है, यानी बिल्कुल सिमिलर होती है। तो वो मेडिसिन उस पेशेंट को दी जाती है तो वो उसको रूट कॉज से ही इरेडिकेट करती है, और अगर फैमिली हिस्ट्री रही है पेशेंट में तो उसको भी ये ट्रीट करती है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।